नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सानिसा और हमारे बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। आइए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब क्या तैयारियां चल रही हैं। लोकसभा चुनाव को केवल अब 21 दिनों का समय शेष बचा है। इसी चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं। तो वहीं इस बार मध्य प्रदेश का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग के लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पार्टियों ने अपनी तैयारियों में तेजी लाना शुरू कर दी है और इसी कड़ी में नेताओं के दल बदल का भी दौर लगातार जारी है, जिसमें आज कई कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें, इसी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसी के चलते आज सीएम हाउस में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आवास पर बैठक भी ली है। इस बैठक का मकसद आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाना तो था ही, साथ में इस बैठक में चुनाव प्रचार के लिए नेताओं की जिम्मेदारी तय करना भी इस बैठक का मकसद रहा, जिसमें संगठन महामंत्री और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि इस बैठक में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा भी पहुंचे थे और साथ में कमल पटेल, भूपेंद्र सिंह, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई पूर्व मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम हाउस में चली विधायक मंत्रियों की मीटिंग में 10% वोट शेयर बढ़ाने पर भी मंथन किया गया और अभी कुछ ही दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव प्रचार का रोड मैप जिसकी चर्चा की गई। रोड मैप कैसा रहेगा, इस पर मंथन किया गया। राज्य और केंद्र की जनहितैषी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर भी मंथन किया गया। और बता दें, इस बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव, वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा आदि शामिल हुए। दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए और विधायक समेत मंत्रियों को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी बताई गई। साथ ही बड़े नेताओं के दौरों की रणनीति भी इस बैठक में तय की गई। आइए आपको क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में आज खुशी का अपार एक मौका आया, जब कांग्रेस छोड़कर एक विधायक इसी विधानसभा के छिंदवाड़ा जैसी जगह पे, जहां हमारे पास अभी खास करके एक भी विधायक नहीं था, ऐसे में अमरवाड़ा से विधायक कमलेश शाह हमारे साथ अपने भाजपा में शामिल हुए हैं। मैंने उनका स्वागत किया है। हमारे दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं और साथ में कांग्रेस प्रवक्ता संजय महेंद्र भी जुड़ चुके हैं। दोनों गेस्ट का हमारे इस बिग डिबेट में स्वागत है। दुर्गेश जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी, आपको आ रही है? जी दुर्गेश जी, बहुत स्वागत आज की चर्चा में। और जैसा कि दुर्गेश जी, 29 सीटें और आपके यहाँ सारे नाम भी तय हो गए हैं, सारी रणनीतियों पर चर्चा हो गई है, मात्र 21 दिनों का समय शेष बचा है। क्या लग रहा है, इतना कुनबा बढ़ाने के बाद दुर्गेश जी किस तरह से देखेंगे ये पूरा, जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद कैसे देखेंगे आप इन सारे पूरे कुनबे में, जब कांग्रेस ही छोड़ छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं आप पूरे इस पूरे दौर को, जिसमें कांग्रेस के सभी लोग काफी बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? उनके लिए क्या सोचेगी अब बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है और निश्चित रूप से विश्व का सबसे बड़ा दल होने का खिताब भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। और जब आप प्रदेश के, देश के हित के काम करते हो तो अनेक जो विपक्षी दल के कार्यकर्ता हैं वो आकर्षित होते हैं। और आप देखेंगे कि पहले पूर्व में 17,000 से ज्यादा कार्यकर्ता थे और आज भी लगभग 3,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने, और एक कमलेश शाह जी विधायक हैं अमरवाड़ा से, तो उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। निश्चित रूप से भाजपा की विचारधारा को जगह आप अंगीकार करके उसको भाजपा में शामिल होते हो तो निश्चित ही हमारे यहाँ तो कार्यकर्ताओं के भाव से काम किया जाता है। जो कार्यकर्ता बूथ में बैठा है वहां से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं और जो हमारा मिशन 29 है उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में हम जो 370 वोट प्रत्येक बूथ पर बढ़ाने का संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम जब अभी विधानसभा चुनाव थे तो उसमें हमने लगभग जो 64,523 बूथों में से हम 11,000 बूथों पर हारे थे। हम उनको चिन्हित करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, वोट शेयर बढ़ने का काम कर रहे हैं और आप जिसके जो परिणाम होंगे
वो निश्चित रूप से आने वाले समय में जब रिजल्ट्स आएंगे उस दिन आप उसको देखेंगे। निश्चित रूप से दुर्गेश जी, जैसे कि आपने बताया, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी दुर्गेश जी कि जिस तरह से अब भाजपा की जो सोच है उसको देखते हुए, रणनीति उसको देखते हुए, भाजपा का जो भविष्य है उसको देखते हुए कांग्रेसी सब आप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में ज्वाइन कर रहे हैं, पर क्या इतना बड़ा कुनबा संभाल पाएगी भाजपा? उनके भविष्य की चिंता करेगी भाजपा? जो कांग्रेस छोड़ छोड़ के अब बीजेपी में आ रहे हैं, उनके लिए क्या सोचेगी? क्या पहले अपने वाले लोगों के लिए सोचेगी या उनके लिए सोचेगी? कुछ कहीं ना कहीं कोई भविष्य तय किया है क्या उन लोगों के लिए? देखिए, निश्चित रूप से कार्यकर्ता का काम होता है कि अपने संगठन के लिए काम करना। जो भी नए कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं वो निश्चित रूप से काम करें, संगठन के विस्तार में संगठन के लोगों जो लाभार्थी हैं उनको जोड़ने का काम करें। संगठन हमारे यहाँ किसी पद की किसी कोई कार्यकर्ता मांग नहीं करता है। हमारा संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा संगठन बूथ से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता हमारा संगठन करता है और सब कार्यकर्ता भाव से काम करेंगे। संगठन सबकी चिंता करता है, जो नए कार्यकर्ता आ रहे हैं उनकी भी चिंता करेगा। निश्चित रूप से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपके पास लौट रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ कि ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पे तो आपके अभी 3 कैंडिडेट शेष बचे हैं, लोकसभा चुनाव की डेट्स क्लियर हो चुकी हैं, सामने चुनाव खड़ा है, अभी तक आपके कैंडिडेट ही क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ऊपर से बड़ी तादाद में कांग्रेस छोड़ छोड़ के आपके विधायक, आपके कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप पूरी सिचुएशन को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल आ रही है। देखिए, क्या है, दोनों बातें हैं, मैं दोनों की बातें स्पष्ट कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, वो तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो तो चुनावी जब आते हैं नजदीक तो इस तरह के काम होते हैं, वो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। 2 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा महत्वपूर्ण सबसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा 108 सांसदों को टिकट काट दी है। 101 सांसदों को टिकट काट दिए, इसमें से 8 सांसदों को तो मध्य प्रदेश में काट दिए। इसका मतलब ये माना जाए कि पिछले 5 साल से उनके सांसद बिल्कुल नाकारा थे, कोई धरती पे काम तो हो नहीं रहा था। और हम तो शुरू से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद कहती है कि मैं 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री जी 24 घंटे चुनाव की चिंता करते हैं, तो काम कब करते हैं? 18 घंटे यही तो काम करते हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह तो चुनाव लड़ना चाहते नहीं थे, दिग्विजय सिंह से जबरदस्ती चुनाव लड़वाया जा रहा है, ये भी। और महिलाओं की बात करें तो आप क्या अभी तक महिलाओं पे फोकस ही नहीं है? एक ही महिला को टिकट दिया है आप लोग। नहीं, कांग्रेस इतनी, अगर हम आपकी पार्टी की बात करें तो कांग्रेस का नाम अभी इन दिनों चर्चाओं में इसलिए है कि आपके सभी कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व मंत्री, अभी सुरेश पचौरी भी उन्होंने भी छोड़ दिया कांग्रेस को। तो इस तरह से जो आपका कुनबा कम होता जा रहा है, किस तरह से आप आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को देख रहे हैं? मैडम, आपने उनको एक बार भी नहीं टोका, मेरे बोलते ही आपने टोका टाके। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं टोका, उनको भी टोका मैंने। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरे दोनों पॉइंट जब होंगे तो बताइए, सारी बातों पर जवाब बताइए, आप बताइए। मैंने पहली बार में कहा चुनाव में आने जाने वाली बात से कोई चिंता की बात नहीं है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी तो एक कैडर बेस्ड पार्टी है। इनका भी दुर्गेश जी कह रहे थे, बड़े सम्मानीय प्रवक्ता है और मेरे अच्छे मिलने वाले भी रहे। तो मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि कांग्रेस से आई हुई भीड़ को इकट्ठा करके, सो कॉल्ड खरीदी हुई भीड़ को इकट्ठा करके, डराई हुई भीड़ को इकट्ठा करके उनके अपने कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? वो तो जो लोग शामिल हो रहे हैं उनको तो हाथों हाथ टिकट दिए जा रहे हैं, तो इनके अपने मूल कार्यकर्ता का सम्मान तो बचा ही नहीं। आप बात समझिए, मायावती का उदाहरण समझिए, पूरी बसपा आज गायब है, जमीन पर, धरातल पर कहीं नहीं दिखती। ठीक यही स्थिति, हेलो जी हाँ, मैं सुन रही हूँ आपको। ठीक यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ने कर दी है। नरेंद्र मोदी जी के सिवाय दूसरा कोई आदमी भाजपा में मौजूद ही नहीं है, और दूसरा ले देके थोड़े बहुत अमित शाह। भाई आप समझिए, तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो गया कहाँ? बाकी के नेता गए कहाँ और जाएंगे कहाँ? अभी ये कहते हैं 2029 की चिंता कर रहे हैं। भैया 2024 में तो जनता को जवाब दे लो। जनता जवाब मांग रही है कि नौकरियों का क्या हुआ, भ्रष्टाचार का क्या हुआ, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आपने लोगों से लिए उसके बदले में लोगों को जो लूट की खुली छूट दी, उसका क्या हुआ? मैं दुर्गेश जी, आप ठीक है संजय जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आपके पास लौटूंगी। मैं दुर्गेश जी के पास लौट रही हूँ। दुर्गेश जी, जिस तरह से संजय जी कह रहे हैं कि सिर्फ एक नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का ही चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में, बाकी कोई चेहरा ही नहीं है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और संगठन आधारित पार्टी जब होती है तो उसमें चेहरे तो निश्चित रूप से माननीय मोदी जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा कमल का फूल चेहरा है और निश्चित रूप से हमें जब आप जनता के हितों का काम करते हैं ना, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ये जरूरत उनको, अभी ये बोल रहे हैं कि खरीदे हुए लोग, ये सब राहुल गांधी की पार्टी के लोग हैं। इसी तरह की बात करेंगे, मुंह की जमा खर्ची करेंगे। सिर्फ इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कहीं कहीं कोई प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करेंगे क्योंकि आप इनको चैनलों पे जगह देते हो, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। वरना आज जनता इनसे नदारद हो गई है, कार्यकर्ता इनसे नदारद हैं। आज कांग्रेस के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भाजपा का दामन थाम रहे हैं और ये अभी तक भाजपा में चेहरा नहीं है, ये नहीं है और ये इन चीजों में उलझे हुए हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीजों से निकलकर मैं इनको एक सजेशन दे रहा हूं, क्योंकि ये हमारे मिलने वाले हैं संजय जी। ये निश्चित रूप से इनको दे रहा हूं कि इस समय कांग्रेस को आत्ममंथन के दौर से गुजरना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि क्यों हजारों तादाद में लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, क्यों कांग्रेस को एक डूबता हुआ जहाज मान रहे हैं। इनको इस चीज का आत्ममंथन और चिंतन करना चाहिए। इसके विपरीत ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अरे जनता आपसे विमुख हो चुकी है। 440 से आप 40 पे आ गए हो और आने वाले समय में आप डबल डिजिट में भी नहीं रहोगे, क्योंकि सिर्फ आप मुंह की जमा खर्ची कर रहे हो। कुछ तथ्य बताइए, कुछ एविडेंस दीजिए, कुछ प्रूफ दीजिए तो जनता मानती है उसको, वरना जनता ने आपको बिल्कुल आपका सुपड़ा साफ कर दिया है। दुर्गेश जी, जैसा कि आपने बताया, मैं आपसे बस एक चीज आज ये पूछना चाहूंगी, जो मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज जो बयान दिया है, आप कहां तक उसको सही मानते हैं, जो कचरे वाला बयान दिया है? नहीं, क्या आप मेरे को पूरा बयान बताइए। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि कचरे वाली बात उन्होंने आज उस बयान में कही है कि अब कचरे की जगह बनानी पड़ेगी। कुछ मेडिकल वेस्ट भी है कुछ पार्टी में, कुछ गीला कचरा भी है, कुछ सूखा कचरा है। ये वाली आज उनकी बयान आज सामने आया है। तो किसको टारगेट करके ये बात उन्होंने बोली है? देखिए, कहीं कोई किसी को टारगेट करके बात नहीं बोली जाती। संगठन में प्रत्येक कार्यकर्ता अपने भाव रखता है, अपने भाव से अवगत कराता है। तो उन्होंने भी जिस विषय में, क्योंकि विषय पूरा मैंने सुना नहीं है इसलिए मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं प्रहलाद जी, जो उन्होंने कहा होगा वो निश्चित रूप से उस विषय अनुकूल बात की होगी। उन्होंने जो समय पे वहां पे बात चल रही है उसके अनुकूल की होगी और वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बात पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, संजय जी आपके पास आ रही हूँ। आप बताइए कि जब अब आपकी कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अब डूबता हुआ जहाज लोग उसको कह रहे हैं, जिस तरह से बड़ी तादाद में। जी आप मेरी बात सुन लीजिए संजय जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ना नहीं चाहते, उनको लड़ाया जा रहा है। छिंदवाड़ा सीट से भी अब विधायक जो है छोड़ के चले गए हैं। अब तो नकुल नाथ की भी जो है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अब पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी मुश्किलों में दिखाई दे रही है। मुझे आपकी आवाज बहुत कम सुनाई आई और सुनाई आई, लेकिन फिर भी इस तरह की आपकी बात कर रहा हूं। पहले मैं दुर्गेश जी की बात से जवाब दे दूं। दुर्गेश जी ने भी आपके सामने डिबेट पे कहा है कि इनको आप केंद्रों पे जगह दे देते हो, मतलब आप भारतीय पार्टी का घमंड और प्रवक्ताओं का घमंड दे, वो ये चाहते हैं। हेलो, चैनल पे ही कि आप इनको चैनलों पे क्यों बैठाते हो? मतलब ये चाहते हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अकेली बची रहे, कोई विपक्ष ना रहे। तो ये बात तो हम शुरू से ही कह रहे हैं कि दम्भ और अहंकार में चूर 2 टर्म के चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जो विश्व विजेता माने बैठी है, यही जनता धूल चटाएगी आपको दुर्गेश जी और आपकी पार्टी को। और मैंने जो सवाल पूछा था उसको तो कोई जवाब दिया नहीं आपने। मेरा प्रहलाद पटेल वाला सवाल क्योंकि एंकर महोदय ने पूछ लिया, वरना मैं खुद ही इस बात को कहता कि फिर वो किस कचरे की बात कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद के अपने भरे हुए कचरे की बात कर रहे हैं, या कांग्रेस से जो खरीद फरोख्त करके आप डरा धमका के लोगों को ले जा रहे हैं उनको वो कचरा कह रहे हैं? ये तो पता लगे, मगर आप उनके बयान से करनी काट गए। नहीं संजय जी मेरा टारगेट किसी को नहीं था। हम तो बस ये बयान जो हमने सुना इसलिए हमने दुर्गेश जी से पूछा था। तो मैं भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी सवाल ही पूछ रहा हूँ जी कि उस बयान का मतलब क्या है। ये तो पता लगे कि आखिर कचरा है कौन, मगर वो जवाब आएगा नहीं। उन्होंने कह दिया ना कि उन्होंने अभी तक पूरा सुना नहीं है। उन्होंने इस टीका कोई बात
कोई बात टीका टिप्पणी नहीं कर लेकिन- सकते, उन्होंने कह दिया है, वो नहीं, बिना कोई बात- सुने नहीं कोई बात- बताएंगे संजय जी। कोई बात नहीं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस एक इतना विशाल संगठन है कि उसमें तमाम लोग आते हैं, तमाम लोग जाते हैं, और जो चला जाता है उसके जाने का हमको कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसकी जगह भरने के लिए सैकड़ों हजारों लोगों की लाइन लगी हुई है। आप देखिए ना, राहुल दास, लाखों लोग चल रहे हैं। अब जो लाखों लोग चल रहे हैं तो उसमें सभी धर्मों के लोग चल रहे हैं। इनको इससे आपत्ति है, ये सांप्रदायिक सौहार्द को देश में बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। मैं शुरू से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह में राम होता है, बगल में छुरी होती है। आप देखिए ना, नमाजियों को लाते मारने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग, समर्थित प्रशासनिक लोग के ऊपर से कार्रवाई नहीं होती, केवल निलंबित कर दिया जाता है। जबकि यही घटना मैं आपके पास मैं लौटूंगी। दुर्गेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दुर्गेश जी, जिस तरह से संजय जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है करती कुछ है, ये तो उन्होंने कहा ही। साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आज की जो मीटिंग हुई है सीएम हाउस में, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो मीटिंग ली, उसमें 10% वाली बात भी आप जानते हैं, तो किस तरह से आप उसको देख रहे हैं? देखिए, संजय जी उस पार्टी के नेता हैं जिसमें सिर्फ राहुल गांधी जी हैं, और राहुल गांधी जी को तो पूरा देश की जनता समझती है कि वो किस तरह की है। इसलिए संजय बातें इनको मुबारक हो, हम अपने काम पर लगे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनका जो वोट है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 300 भी हमारे वहाँ पे जो बूथ टीम में वो तैनात है, पन्ना प्रमुख तैनात है और पन्ना प्रमुख तैनात है, और जाने के काम हम लोग कर रहे हैं। की जो ये आरोप है वो कांग्रेस का मुंह से सही आरोप लगाकर राजनीति करने है। आज जनता कांग्रेस में जा रही है, और ये करने समय ये सिर्फ मुंह की जमा करने वाले लोग, और मुंह की जमा करके करता है, जनता उसको अच्छा नहीं मानती। ठीक है दुर्गेश जी, आपसे जिस तरह 10% वोट शेयर की बात मैंने पूछी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित ही हमारी ताकत हमारे बूथ से कार्य करता है, और मैंने पूरा बूथ का आपको डिस्क्रिप्शन बताने का काम किया। जो 310% की आप बोल रहे हैं, प्रत्येक बूथ पर हम 370 वोट बढ़ाने के लेकर हम अपने कार्यकर्ताओं से काम कर रहे हैं। जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क करके हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से जो हमारे आने वाले समय में जो जन कल्याण के काम है उनसे भी अवगत कराएंगे, और जो हमने पूर्व में किए उसको भी लेकर हम लाभार्थियों के बीच में, जनता के बीच में, और जनता उसको आशीर्वाद देती है। यही कारण है कि लगभग 20 साल से ज्यादा समय हो गया, जनता सतत भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती आ रही, और निश्चित ही 24 में अब की बार जो 400 पार माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया उसको हम पूरा करने वाले हैं। दुर्गेश जी, मैं निश्चित रूप से आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी, जो कि मैंने इससे पहले भी किया था, और ये जानना चाहूंगी कि जो एक हजारों की संख्या में जन समूह कह लीजिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता कह लीजिए, विधायक कह लीजिए, बड़े नेता कह लीजिए, जो भी है वो अब जो कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और जैसे कि आपने कहा है कि यहाँ पे हर कोई, सभी अब कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी एक समान विचारधारा को लेकर चलती है। पर क्या कांग्रेस के जितने लोग आपके पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, क्या वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे भारतीय जनता पार्टी में? क्या उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा? इतना बड़ा कुनबा, इतनी बड़ी पार्टी, सबको कैसे साधेगी पार्टी? देखिए, हम राजनीति में सेवा के मिशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारा ध्येय प्रदेश की जनता, देश की जनता की सेवा करना है, और जब कुनबा बड़ा होता है तो और अच्छी तरह से सेवा करने का संकल्प लेकर हम जनता के बीच में हैं। कार्यकर्ता के भाव से हम सदैव काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे अन्य बूथ पर बैठे कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता के भाव से काम करते हैं, और निश्चित ही आप अपना सर्वस्व देने का काम करिए। आपकी चिंता हमारा जो संगठन है वो करता है। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को जब ये दायित्व दिया है कि मैं आपके समकक्ष बैठकर बात करूं, तो मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं, अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। ऐसे ही प्रत्येक कार्यकर्ता अपना काम करता है। जो बूथ में बैठे कार्यकर्ता हैं
जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा करके निश्चित रूप से जो नए कार्यकर्ता भी आ रहे हैं वो भी पूरी ताकत के साथ लग के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी जो संगठन ने प्रत्येक कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया है, जो संगठन की अपेक्षा है, उस पर खरे उतरने का काम करेंगे। निश्चित रूप से दुर्गेश जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ और संजय जी आपके पास लौट रही हूँ, पर अब आपके पास तो मेरा पास सवाल एक ही रहता है संजय जी कि क्यों अभी तक नामों का फाइनलाइजेशन क्यों नहीं हुआ, अभी तक 3 नाम क्यों बचे हुए हैं, महिलाओं में क्यों इतनी पीछे है महिलाएं, टिकट क्यों नहीं मिला आपकी पार्टी में महिलाओं को ज़्यादातर, और अभी तक इतना लेट लतीफ़ी कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है, उससे कैसे मतलब आने वाला लोकसभा चुनाव कहाँ तक उसको आप चुनौती मान के आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, ये सब तो चुनाव कांग्रेस का आंतरिक मामला है और निश्चित रूप से समय वैसे सुलझा लिया जाएगा और जल्दी से पार्टी के प्रत्याशी भी आपको पता लग जाएंगे। लेकिन मैं दुर्गेश जी की एक बात का जवाब जरूर दे दूंगा। आपने बहुत लंबा समय दे दिया, मैं बीच में उनको कुछ सुन भी नहीं पाया अपना डिस्टर्बेंस था, लेकिन आज मैं सुना। मैं दुर्गेश जी को ये बात पूछना चाह रहा था कि दुर्गेश जी इतना बता दें कि हमसे कह रहे थे कि हम तो राहुल गांधी की पार्टी नहीं है, तो दुर्गेश जी नरेंद्र मोदी की पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी तो अब रही नहीं, वो तो कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। और रहा सवाल आपने जो इनसे पूछा उसका जवाब उन्होंने घुमा फिरा के दिया कि सिक्योरिटी, सुरक्षा का एहसास तो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता को होना चाहिए कि जो भीड़ चली आ रही है उसमें उस बेचारे आज कार्यकर्ता ने, जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता इसको ये कहते हैं, इतनी मेहनत की उसने, उसको तो कहीं कोई जगह मिलती है दिख नहीं रही। तो कौन से लोग आए उन्होंने टिकट दिए उनको, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही समझ रहा है कि अब उसकी स्थिति क्या हो गई है। अब इनके पास दरअसल इस परिस्थिति को स्वीकारने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसलिए अपने आप को चाहे छोटा कार्यकर्ता कह लें चाहे बड़ा कार्यकर्ता कह लें। ठीक है संजय जी, तो सांसद आपके इनका तो सांसद ही ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ 21 दिनों का वक्त बचा है और ऐसे में चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सभी पार्टियां अपनी रणनीति तेजी से बना रही हैं और इस बार मध्य प्रदेश को लोकसभा चुनाव जो है बहुत ही दिलचस्प दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग के लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पार्टियों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में नेताओं के दल बदल का दौर लगातार जारी है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह का लोकसभा चुनाव अपना रंग लेके हमारे सामने आता है। तो इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।